हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे आपकी व्याकरण बोध का पार्ट 6, लिंग, जेंडर। ओके, आपको पता है लिंग क्या होता है? यस, जो नर नारी का बोध कराए, है ना, जो शब्द या जिसके द्वारा हम नर या नारी का हमें ज्ञान होता है उसे हम उस शब्द रूप को लिंग कहते हैं। ओके, नर नारी का बोध कराए शब्द रूप वह लिंग कहाए। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स। कौन है? राजकुमार, ये राजकुमारी, ये है अध्यापक, ये है अध्यापिका। सो स्टूडेंट्स, राजकुमार से हमें किसका बोध हो रहा है? नर का, है ना। और अध्यापक से भी हमें नर का बोध हो रहा, मतलब पुरुष जाति का। तो राजकुमार और अध्यापक, इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति के हैं। ओके, एंड राजकुमारी और अध्यापिका, इनसे हमें पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति की हैं, है ना। ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये पुरुष है और ये स्त्री है ना। तो हमें इनके जाति का पता चल रहा है ना, कि ये पुरुष है या स्त्री है ये। तो जिस शब्द रूप से हमें उनके लिंग का पता चले, है ना, मतलब उनकी जाति का पता चले, तो वह क्या है? लिंग कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। सो नाउ लिंग किसे कहते हैं हम? संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, है ना। जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिख रहे हैं, राजकुमार और अध्यापक, ये पुरुष जाति है, पुरुष है, और राजकुमारी और अध्यापिका ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए लिंग के भेद, है ना, लिंग के प्रकार। लिंग जो है वह दो प्रकार के होते हैं, है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से उनके इस पुरुष जाति के होने का बोध होता है ना, जिन संज्ञा शब्दों से हमें पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पुत्र, नायक, शेर, सेवक आदि, है ना। उसके बाद से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे देशों के नाम, है ना, वृक्षों, फल और फूलों के नाम, है ना। कुछ वृक्ष जैसे वृक्षों में जैसे, है ना, फल हो गए, फूल हो गए, तो फलों में क्या क्या आ जाएगा? आम, केला, अंगूर, है ना, ये क्या है? पुल्लिंग है। और फूल में गुलाब, गेंदा, कमल, बेला, ये क्या है? ये भी पुल्लिंग में आते हैं, है ना। नाशपाती, लीची, चमेली, नरगिस आदि को छोड़कर ये पुल्लिंग नहीं कहलाएंगे। जिनका मैंने अभी नाम बताया वे हैं हमेशा पुल्लिंग में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है धातुओं के नाम, है ना, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, शीशा, ये क्या है? ये भी हमेशा पुल्लिंग में यूज़ किए जाते हैं। और जो चांदी है वह स्त्रीलिंग में यूज़ की जाती है ना, चांदी इसमें सम्मिलित नहीं है। फिर है रत्नों के नाम, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, नीलम, ये क्या है? पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग शब्दों में इनका यूज़ किया जाता है मणि को छोड़कर। फिर है अनाजों के नाम, गेहूँ, चना, जौ, मटर, चावल आदि, ये भी हमेशा पुल्लिंग कहलाते हैं। फिर है दिनों के नाम में सोमवार और मंगलवार, ये हैं पुल्लिंग शब्द। ओके, फिर हिंदी महीनों के नाम चैत, बैसाख। पर्वतों के नाम में हिमालय, यूराल, सतपुड़ा आदि पर्वतों के नाम से, ठीक है। फिर सभी ग्रहों के नाम में सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर, है ना, पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रह पुल्लिंग कहलाते हैं। फिर है सागर और महाद्वीपों के नाम में अरब सागर, हिंद महासागर, जावा द्वीप, अंडमान एवं निकोबार, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। फिर उसके बाद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं ना, जैसे लड़की, माता, गाय, हथिनी आदि। उसके अलावा जैसे हमने कुछ शब्द पढ़े हैं, है ना, जो सदैव पुल्लिंग में होते हैं, उसी प्रकार से कुछ यहाँ भी कुछ शब्द दिए हुए हैं जो हमेशा
स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, नदियों के नाम और लिपियों के नाम, है ना। तिथियों में जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, पंचमी, ये क्या है, स्त्रीलिंग में हमेशा आती हैं, ठीक है ना। फिर है भाषाओं के नाम में हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, अरबी आदि। फिर नदियों के नाम में गंगा, गोदावरी, यमुना और गोमती। फिर लिपियों के नाम में देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि, ठीक है ना। ये हमेशा पुल्लिंग में, सॉरी स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप में, है ना, जैसे दादा का दादी, मामा का मामी, नाना का नानी, चाचा का चाची। इसी प्रकार से ये बाकी शब्दों को आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।